धन धन छतर चबर तख्त दे मालिक बाणी के बोहित सारी मनुखता दे सांझे ज्ञान दाता पतित पावन भगत वशल अंतरजामी गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नवाजी साध संग जियो। गुरु जी के खास रूप खालसा साध संग जी गुरु पातशाह ने बख्शिश की इस नगर की जो प्रबंधक कमेटी है उन्होंने सहयोग नाल एक रोजा एक दिन का कीर्तन है, चार रोजा अज पहला दिन चार रोजा कीर्तन समागम की दात बख्शिश करनी की, जिदे विच अज पहले रात्रि के दीवान निष्काम कीर्तनी वालों जथे वालों आप जी की सेवा निभाई जा रही है। सो प्रबंधकी वीरां ने साउंड का जां होर बत्तियां का डेकोरेशन का नाल कीता होएगा, गुरु के लंगर इहदे नाल नाल कोई कोई जिवें पार्किंग है उहदा भी इंतजाम जो साडे एक गुरुद्वारे नाल संबंधित मसले ने वो सारा ही बहुत सुचज्जा प्रबंध किया। चंगी साउंड लियांदी आ दो मूवियां रखियां ने ताकि चीज़ रिकॉर्ड कर ली जाए, बड़ी खुशी है। मैं तो वैसे चाहना हुन्ना भी मेरी कोई गल रिकॉर्ड ना की जाए। अजकल लोग गलत गल्लां चुक के गां तो गां हो जाता, कोई बंदा बोलता कोई ना कोई निकल जाता। ये साडे पंथ का दखांत है, सानू गुड विश विच रहना चाहिए। चलो मैं उस पासे ना जाता होया, मेरा मतलब नहीं बहुत पूरा प्रबंध किया होया। गुरु के महाराज खंड पाठ जप रहे, खंड जाप चल रहे हैं, तो कीर्तनी वीर कीर्तन की सांझ पाते हैं। अज जथे दे 3 थाई कीर्तन समागम चलन रहे हैं। इस करके एक बंदे वास्ता मैं मैं बाद आप जी बेनती करदा, दास कोई भी ना कोई संत है, ना कोई बाबा है, ना कोई महात्मा है, ना कोई ब्रह्म ज्ञानी। जो गुरु पंथ में बड़े सत्कारयोग अहुदे ने, जिमें ग्रंथी सिंह बड़ा सत्कारयोग अहुदा, दास का बेनती करता है ग्रंथी सिंह को पूरा सर्टिफिकेट तो उसकी पूरी प्रोनाउंसिएशन उसका जो उसकी योग्यता उसकी पूरी होनी चाहिए। जिमें दरबार साहब के ग्रंथी को रखा जाऊगा वो सारा कुछ उसका फॉलो किया जाऊगा, फौज में ग्रंथी रखा जाऊगा उन्होंने फॉलो किया जाऊगा। भाव ग्रंथी सिंह को सर्टिफिकेट, पाठी सिंह को भी मेरी सोच अनुसार सर्टिफिकेट, उस जड़ा भी उन्हें काम करना वो काम च महारत होनी चाहिए, उसदा लियाकत होनी चाहिए और उसका जीवन गुरमत के संच ढलिया होना चाहिए घट्टो घट। अगला साडे ईसाई धर्म की थोड़ी गुआढ़ी धर्मां की नॉलेज दी जाए। सो कहण तो भाव दास को ऐसी कोई योग्यता नहीं ताकि मैं आप जी की कोई सच्ची सेवा निभा सकां। एक मेरे मन च जरूर है भी तुसीं हौली हौली जिहड़ी गल तो मेरे मन च जिहड़ी गल आई सी भी अगे तो जिहड़ी कौम है वो सीधी श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़े, होर किसी बंदे व्यक्ति विशेष नाल जोड़न का यतन ना करे। मेरी अपनी सोच है, गलत भी हो सकती है क्योंकि एक बड़ा बड़ा पर्दा है जिहड़े पर्दे च असीं एक दूजे नूं अंदरों नहीं देख पा रहे। जे अज मेरा अंदर चंगा भी है पर 10 साल नूं 6 महीने मेरा अंदर सारे होर हो जाए तो कोई पता नहीं लग सकता। जदों एक बार एक बंदे नाल एक बंदा जुड़ जाता उस तो बाद फिर जिथे जुड़ जाता वो बंदा उत्थे ही तुरया रहिंदा। अगे जाके वो जिद्दां दा मर्जी हो जाए, जिद्दां मर्जी खूह च पै जाए, वो नहीं फिर उत्थों हटने। ये देखिया तुसीं आप देख रहे हो, मीडिया च देख रहे हो भी किस तरीके नाल राम रहीम दे हजे भी जिहड़े फॉलोवर्स ने चेले ने वो हजे तक भी कही जाते भी राम रहीम बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। कोर्ट उन्होंने सजा दे के बैठे। आसाराम के बंदे भी इस तरीके नाल कह रहे हैं भी आसाराम ठीक है, रामपाल के बंदे भी यह गल कह रहे हैं। ये कुछ झग्गे ने जिहड़े नंगे होए ने, जिहड़े ढके ने हजे उन्होंने बारे मैं आप जी नाल कुछ बेनती नहीं करदा। इहदा मतलब वो जरूर पहला बंदे धर्मी सन जां उन्हां दा पहला धर्म का पक्ष सी, पर अगे जाके जो नहीं देखा भी इन्ने बंदे मैनूं मन्नण लग पे। हो सकता बंदे विच किसी भी टाइम जिहड़ा शैतान है जां जिहड़ा काल है उन्होंने चाड़न लग्या भी पता नहीं लगता तो उन्होंने सुट्टन लग्या भी देर नहीं लगती। इस करके दास साहब जी को इस संदर्भ भी तुसी मेरा अंदर नहीं जानते, मैं भी थोड़ा अंदर नहीं जानता। मेरा फर्ज बनता थोनों अपने वालों सब तो पहला स्पष्टीकरण देने का भी मैं की चीज़ हाँ। मैं तां बेनती कर रहा भी मैं कोई ऐसा विशेष तौर पर कथावाचक रागी ढाडी कीर्तनिया ये मेरे कोई ऐसा गुण नहीं है। केवल तो केवल जे आप जी बख्शिश करो तो गुरु नानक दर घर का एक कूकर जिदे गल च पटा पाया होए उन्होंने आप कुत्ता कह देने। कबीर कह रहे ने, आप जी कह रहे ने
कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ के गले हमारे जेवरी जय खिंचै। उस तहत विच आप जी तो असीस लैके जो अपने मालक के दर से भौंकना वो फर्ज बनता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 3 ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭੌਂਕਦਾ ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਭੌਂਕਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारियों, तकरीबन आप काफ़ी समय तो गुरु पातशाह इस जथे को किरती जथा आप जी चंगे भली पंथ जानते हो। असी नहीं कहते भी साडे समागम वास्ते तुसीं माया नूं इस तरीके नाल खर्चो भी साडे बोर्ड बना के फ्लैक्स दे वो 500 का 1000 रुपये का बोर्ड टंग दो, उत्थे टंग दो, बटाले दे चौंक टंग दो, उत्थे टंग दो भी फलाना इत्थे कीर्तन जथा आ रहा जां बाबा जी आ रहे हैं जां फलाने आ रहे हैं। सानू ऐसी साडे वास्ते ऐसे काम करने की कोई लोड़ नहीं। साडे वास्ते बहुते साउंड की जरूर लोड़ हैगी है, इन्हां चीज़ों की भी साडे वास्ते कोई लोड़ नहीं। जिथों तक असीं चाहते हैं कि अगे तो अगे जिहड़ा समा आ रहा उहदे च महंगाई ने लक तोड़ना है, तो बीमारियां ने कचूंबर कढ़ना है, तो रोज़गार के साधन बिल्कुल खत्म है। एग्रीकल्चर चो भी साड़ी कोई ज़्यादा साढ़े को नहीं है भी असी एग्रीकल्चर के 20-20 किले के मालिक हैं, अच्छी जमीन कड्डा कोई प्रोडक्शन करांगे। ऐसी तकरीबन ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਲਸ ਜਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਵਾਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2.5 ਦਰਿਆ ਉਧਰ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਵੀ ਤੇ 2.5 ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਸ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਵੀ, मतलब ये हिस्सा किया गया। ये जड़ा महा पंजाब सी जिहदे विच हिमाचल हरियाणा दूसरे स्टैप विच इहदे विचों हरियाणा कढ़ के इसे पंजाब दा हिस्सा एक पासे कर दिता, हिमाचल एक पासे कर दिता। अगे हुण किहदा इहदा की बनना मैनूं कुछ नहीं पता, ना मैं भविख जानदा, पर ये वो पंजाब सी जिहड़ी पंजाब दी सर जमीन गुरुआं दे मुबारक चरनां नाल सरसार हो चुकी सी, जिथे दुनिया नूं सारी दुनिया विच वधिया निजाम पैदा करने वास्ते, समाजिक वधिया एक ढांचा खड़ा करने वास्ते, राजनीतिक वधिया राजनीतिक ढांचा सवारन वास्ते, भाईबंदी का एक समाज नवा सिरजना सी जिस सिद्धांत ना वो सिद्धांत अज पंजाब के गुरुद्वारियां च बिल्कुल बंद होया पिया। ते पंजाब का सिख जिहड़ा ओह अपने इष्ट तो भुल चुक्या कह दिता जा सकता। उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि मेरा गुरु कौन है, मैं किस तरीके नाल एक सिख की परिभाषा की है। कल दास इत्थे किते पहला मैनूं किते पलाह साहब जाना पिया, इत्थे दूजा समागम सी इत्थे एक मलकपुर, उत्थे एक नौजवान सिख बच्चा मत्था टेकण आया। मेरा सुभाव उदां दा सदाइयां वाला, तो मैं उन्होंने खड़ा कर लिया, बेटा खड़ा हो। वो बेचारा खड़ा हो गया। तो मैं कहा सच सच दस भी सिख किहनूं कहंदे, दस तैनूं किन्ना सिख बारे की पता भी सिख कौन हुंदा। हर चीज़ की तारीफ हुंदी, जे सानूं कोई MBBS कौन हुंदा उहदी तारीफ है, ਉਹਦੀ +2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ MBBS ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮੀਅਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬੇਬਾਖੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਣੇ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗ ਸੌਂਦਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰੋਡੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਪਰ 9 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਵਾਨ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਕੁ ਦੱਸ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੇ, ਵੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਆਏ। ਉਹ ਉਸ ਗੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਝੀ। 70 ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 70 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਹਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ
बंदप है भाई, जे गुर के भाणे बिच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछुड़ चोटां खावे। तुसीं पढ़ना सी, एक नहीं प्रमाण, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, एक प्रमाण नहीं, बेअंत प्रमाण सिख दे परिभाषा विच दिते होए ने, जिन्हों असीं क्लोज किया होया, केवल मत्थे टेकण तक गुरु पातशाह नूं रख छड्डिया। उन्हीं बड़े गुरमुखी लिपि तैयार करके उहदे विच पहला ग्रंथ है जिहड़ा आम लोकां दी बोली विच छापिया होया। आम लोकां दी बोली विच इह ग्रंथ श्री संपादना कीती होई है, भाव इत्थों दी पंजाब दी बोली। बेशक इहदे च दखणे है, दखण दी लਹਿੰਦੇ है, लਹਿੰਦੇ दी बोली है, इहदे च वो सारी हैगी। बेशक इन्हां च अरबी हैगी जां 14-15 भाषावां इहदे च होण, पर जिहड़ी लिपि वरती गई है ऊड़े ऐड़े वाली 35 अखरां वाली, वो किहड़ी वरती गई है? पंजाबी वरती गई है, गुरमुखी वरती गई है। आप गुरमुखी तैयार करके, ताकि ये सारे लोग, क्योंकि पहला जिहड़ा धर्म का काम सी केवल ब्राह्मण कोल सी, ते ब्राह्मण वो धर्म की गल ना किसी नूं पढ़न दिंदा सी ते ना किसी नूं दसदा सी, जिद्दां वो करदा सी हिंदुस्तान के लोग उहदे मगर उस तरीके नाल लगे हुए सन। ये गुरु पातशाह ने नवीं एक गल कीती है। इस करके उस टाइम का जिहड़ा विद्वान से उन्हें गुरु पातशाह ते सवाल भी कर दिता भी तुसीं जिहड़ी बोली च इहनूं लिखण लगे हैं, ये बिन गुण गाहक बेचीए तो गुण सैग हो जाए नहीं, लोगों ने इसकी कदर नहीं करनी, लोगों को इंटरस्ट नहीं बनना। तो शायद मैं नहीं कह सकता, पर मेरे पातशाह की सोच ऐसी, खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा, जिहड़ा हिंदुस्तान की वड्डी गिरावट का कारण सी, जात पात विच रखना, जात पात का बोल बाला बना के रखना, वो गुरु पातशाह ने डांके की चोट नाल उहनूं मुकाण दा यतन कीता। ते इक इहदी जिहड़ी पहले सनातन धर्म विच छोटियां मोटियां खामियां उहनी नज़र देखियां, जे इस्लाम की कोई खामी देखी है तो उन्होंने भी उन्होंने निरूपण करके दसन का यतन किया। जे उन्हें कोई सरेबड़ा धर्म है जैन मत उसकी कोई खामी देखी है, उहदे विच भी उन्होंने निरूपण करने का यतन किया। जे जोगी विच कोई खामी देखी है उन्होंने भी निरूपण करने का लोगों के सामने लियाण का यतन किया। जे धार्मिक आगू पंडित है उसकी कोई खामी देखी है उन्होंने भी लोगों में लिया के दसन का यतन किया। तो सीधा गाड़ी राह एक नवा तैयार करके जिहड़ी पहली हैगी सी परिभाषा कि ब्राह्मण आ काम करूगा, खतरी आ काम करूगा, ते वैश्य आ काम करूगा, ते शूद्र आ काम करूगा, तिन्ना तबकियां दी सेवा करूगा, वो गल गुरु पातशाह ने सीधे तौर पर कर दी। गुरु का सिख जदों बाणी पढ़ूगा, नाम जपूगा, अरदास करूगा, हुक्मनामे की कथा हर सिख करूगा, उदों वह ब्राह्मण का काम करूगा। ओहे गुरु का सिख जदों अपने शस्त्र ते हथ रख के किसी मजलूम की इज्जत ते खड़ा हो जाऊगा, जां किसी ऐसी थां ते अपने शस्त्र वरतूगा जिहड़ी किरपा का आन बन के वरतूगा, उत्थे जाके वह खतरी होगा। खतरी का काम सी युद्ध करना। तीसरा इत्थे बंदा सी वैश्य, वैश्य का काम सी व्यापार नौकरी जां बाई ज्योति काम करना। जदों ओहे गुरु का सिख ड्यूटी ते ईमानदारी नाल ड्यूटी करूगा, ओहे गुरु का सिख वाही ज्योति करूगा, ईमानदारी नाल अपनी बाही ज्योति करूगा, मन हाली करसानी करनी शर्म पानी, तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। मतलब हर पहलू ते गुरु पातशाह ने सानू सुदागरी बारे दस्या। वही गुरु का सिख एक व्यापारी होगा, वह गुरु का सिख एक किरत करूगा जां वह नौकरी करूगा, ईमानदारी नाल करूगा, तो उस टाइम वो वैश्य होगा। वही गुरु का सिख संग दे जूठे भांडे मांजूगा, उन्होंने बैठने वास्ते सफा बिछाऊगा, उत्थे बौकर मारूगा, उत्थे पानी तरौंकूगा। ओहे गुरु का सिख शूद्र होगा। एक बंदे कोलों चार काम लैने, ये गुरु पातशाह नूं बड़ फब्बी है। पर अज दुख नाल गल कही जाती है कि 1900 मैं इनू कह दवां कि 47 तो पहला जिहड़ा अंग्रेज दा राज सी, उस टाइम तो हौली हौली सिखां नूं अंग्रेज बड़ा चालबाज बंदा सी। उन्हां सोचा भी जे बंदे इस तरीके नाल खड़े रहे, इन्हां दा नां एक पहली कौम है दुनिया दी जिहड़ी सिंह ते कौर थल्ले इकट्ठी कीती होई है। किसी भी कौम का एक नां नहीं मगला रखा होया। दूसरी बेनती है, ये दुनिया की पहली कौम है जिहदा प्रसाद कड़ा प्रसाद जिहदा च बराबर मात्रा च घ्यो ते आटा ते खंड पा के तैयार किया जाता। बुढ़े तो बुढ़ा लाए तो जवान तो जवान लाए, तो एनर्जी भी पूरी होए ते नाल उहदे च बाणी पढ़नी है, उहदे तैयार कर लगे। ये पहली कौम। हिंदुओं का प्रसाद केले हो सकते हैं,
मतलब फल हो सकते हैं, जां दसदे ने भी गणेश जी बहुत खुश होंगे ने लड्डूआं ते, लड्डू हो सकता। पर आ जिहड़ा कड़ाह प्रसाद है ये दुनिया की किसी भी कौम का 8 कौमां ने जिहड़ियां मैंशन हो चुकियां ने, उन्हां विच तुसीं लै लो यहूदी, पारसी, बोधी, जैनी दे नाल मुस्लिम ते ईसाई ते सनातनी ते तुसीं सिख, ये 8 ने जिन्हां विच तुहाडी एक होंद है। अज तुसीं अपने आप नूं दुनिया विच बाबे नानक दा सिद्धांत लैके पजाणा सी भी किरत करनी है ते नाल नाम जपना आ, वंड के छकना, एक परमात्मा तो बिना किसी भी होर चीज़ की पूजा नहीं करनी। उस वर्गा उन्होंने लाहब वो बेअंत है, वो अनंत है, वो सारी कायनात का सिरजनहार है, वो कोट ब्रह्मंड का ठाकुर है, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का वो दाता है। वो तो थले सारियां नूं सत्कार देना, पर उसका एक स्पैशल थां बना के रखना। अवतार पैगंबर नानक जी का एक स्पैशल थां बना के रखना। तो गुरु ग्रंथ साहब नूं ज्ञान का समुंदर जाणदे होया इन्हां विचों जिन्ना भी दुनियावी गनिया समाजिक जे कोई गल लैनी है वो लाओ। खाना किवें है, देखना किवें है, तुरना किधर नूं है, हत्थां नाल किहड़े काम करने किहड़े नहीं करने, उस टोटल ही। तो ये राजा किदां दा होना चाहिए, सौना किदां आ, उठना किदां, सौंदे वाह वाह उचरें, उठदे भी बाहो बाहो करेन। सौंदे भी गुरु गुरु करते सौना, उठते भी गुरु गुरु करते उठना। तो किरत किदां दी करनी, घाल खाए कुछ हथों दे नानक रा पछाणे से। पहला इहदा पूरा टॉपिक है ज्ञान विहूणा गावै गीत। केवल धर्म के गीत गांदा है, ज्ञान गुण कोई नहीं है। ज्ञान विहूणा गावै भुखे मुल्ला, सिर्फ मुल्ला ना मसीत का संबंध अपनी रोटी रोजी वास्ते रखा है, उन्होंने ज़्यादा अल्लाह ते सिदक जां वो चीज़ घट है। भुखे मुल्ला घरे मसीत ते मखट्टू होए, कन पढ़ाए, जोगी कन पाड़ते हैं, ते फकर करे होर जात गवाए, आख मैं फकीर हो गया ते मेरी कोई जात नहीं रही। उदा फकीरी का हजे लहजा नहीं आया। जे कोई दाड़ पीड़ हुई तो चीका मारतियाँ, जे कोई होर प्रॉब्लम आ गई तो तां दुखी हो गया। कली कली परिभाषा गुरपीर सदाए मंगण जाए, अपने आप को कहे भी मैं गुरु होना, मैं को पीर होना मुसलमानों का, तो उदा कहे भी साडी किरत वल देखदा होए मैनू आ चाहिदा, मैनू आ चाहिदा। गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल ना लगी है पाए। फिर पाशा की करिए, कहते घाल खाए किसे हथों दे नानक रा पछाण। जे राह पछाणना उसदा ते मेहनत कर, मेहनत करके खा ते लोड़ बंदे दी मदद कर। बड़ा वधिया तुहाडे कोले सिद्धांत है, जिहड़ा सिद्धांत नूं तुसीं अज मैनूं दुख नाले कहना पै रहा भी असीं उतों बहुत दूर जा चुके हैं ते सिर्फ मत्था टेकण तक ही उहनूं रख छड्डिया। जां 3-4 काम करनूं, बुढ़ा मर गया तो पाठ पढ़ा लो, सुण दी कोई लोड़ नहीं। जां फिर कोई आनंद कारज करना तो उन्होंने लिओ, आनंद कारज कर लो। जां कोई जाचना करनी है, अरदास बेनती करनी है काम की शुरुआत की, तो अखंड पाठ साहब करा लो, ब्याह तो पहला करा लो, फिर उस तो बाद फिर डीजा भी ला दो, शराब भी पी लो, केस भी कटा लो। गुरु पातशाह कहते सन कि ओ मेरा सिख नहीं, अपने भाणे जो चलै भाई बिछड़ चोटां खा। जां गुरसिख मीत चलो गुर चाले। ओ गुरु के सिखो, ओ मित्रो, ओ जड़े गुरु चाल फड़ांदा उहदे ते चल पो। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। वो एक थोड़ी जीवन एक निराली तब्दीली आऊगी जो तुम इस गल अपने जीवन में ढाला पाओगे, थोड़ा जीवन ही सारा बदल जाऊगी। ये गल ऐसी गुरु की उच्ची सोच सी जिदे करके अज मेरा पंजाब नशियां की मार थले आया होया ते नाल नाल डेराबाद दे उहदे विच फस चुक्या, दलदल विच निकलिया औखा हो रहा। इहदे नाल नाल जिहड़े कुड़ियां दे छड़ छड़ाई दे केस धड़ा धड़ लगदे जा रहे ने, कुड़ियां अपनी मर्जी नाल ब्याह कराने वाले पासे उलट पईयां ने, मुंडे जिहड़े मां प्यो दी आगे तो बाहर हो गए। हर कौम नूं क्वांटिटी एंड क्वालिटी की लोड़ हुंदी है। क्वांटिटी मतलब असीं मात्रा विच इहदे च माहब होण सानूं बड़ी खुशी है। सिख हरक दा हुक्म सी पीवो पौहल खंडे तार। जदों गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह तक चरण पौहल चलती रही है, वो चरण पौहल दे नाल जदों सिखां च कोई कमजोरी आई है, ये मैं जरूर बेनती कर देना भी गुरु नानक साहब तो ही नाल दी नाल घर विच एक मसला चलदा रहा भी मैं गुरु बन जावां, मैं गुरु बन जावां, मैं गुरु बन जावां।
शायद श्री चंद च भी ऐसी कोई गल आ जाए, जां दातू जी च तां सरेआम आई है जिहड़े लत्त मार रहे हैं, जां वो तो अगे थोड़ी वालों आ जाओ। मोहन जी भी मोरी झुक गए ने गुरु रामदास साहब नूं, मोहन जी ने झुकण का यतन नहीं किया। इतिहासक पक्ष तो अगे चले जाओ, पिरथीआ बिल्कुल विरोधता सीधा होकर खड़ा हो गया, मेहरबान खड़ा हो गया। अगे जाके जड़े ने धीर मलीए वह भी विरोधता खड़े हुए ने, राम राय भी गुरु हरकृष्ण की विरोध, मतलब वो गंदे बंदे चाहते रहे भी असी गुरु बन जाइए। केवल वो जेडे गुरु अंश विचों निकले वो चाहते रहे। होर बाबा बुढ़ा जी नहीं चाहता रहा भी मैं गुरु बन जावां, जां भाई मनी सिंह नहीं चाहते रहे भी मैं गुरु बन जावां, जां बाबा दीप सिंह नहीं चाहते जावां, जां होर भी जेडे मेरे कौम के जो है मसंद सन, जां कोई मंजियां पीढ़े सन, वो सारे संगतां नूं लिया के गुरु घर चों नाम दवा के उन्हां दा दसबंध ते उन्हां नूं गुरु नाल जोड़न दा एक उपराला रखिया होया सी, मंजियां ते पीढ़े थप के, ताकि सिख एक धागे विच परो के एक माला दा रूप धार कर जाण ते इन्हां च एक ताकत जिहड़ी जन शक्ति है उन्हां च उभर के खड़ी की जाए। जिहड़े हज़ारां साल की गुलामी हिंदुस्तान की वो बिना इन्हां दे इकट्ठे होण तो निकलनी नहीं है। एक बड़ी बड़ा कंसैप्ट सी हिंदुस्तान च एक आज़ादी दे निग मानण वास्ता जिहड़ा गुरु पातशाह ने शुरू किया सी। अज असीं वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां सानूं बहुत कीमती गुरु पातशाह दे के गए सन, साडी कोठी कीमती नहीं हो सकती, साडी गड्डी कीमती नहीं हो सकती, पर जिहड़ा साडा सिद्धांत है ये दुनिया में सब तो विलक्षण सिद्धांत है तो बड़ा कीमती सिद्धांत है। हुण तुहाडी जिम्मेवारी सी इस सिद्धांत नूं यूरोप कंट्रियां तक पहुँचाना, सारे पासे गुरु नानक का संदेश देना भी आ गल्लां ने बाबे नानक दियां, जात पात तो उपर उठो, एक परमात्मा नाल जोड़ो, आप तो हर संसार विच डबल पहलू विच गल चलदी है। एक हैगे ने अमीर, दूजे हैगे ने गरीब, एक हैगे ने सुखी, दूजे हैगे ने दुखी, एक हैगे ने आस्तिक जां गुरमुख, दूजे हैगे ने जिन्हां नूं गुरु पातशाह ने मनमुख गरदानिया, सख्त गरदानिया, दुहागणी, बड़े उन्हां दे नां रखे हुए ने, औगणवंती, मतलब बड़े वो ना तकरीबन उनकी परिभाषा सेम ही है, शब्दावली च वरती थोड़ा तब्दीली आई हुई है। इस करके ये जी डबल है सारी सोच, उहदे विच जिथे जीवन है उत्थे नाल की है। हुण ये गल बड़ी हुण जिहड़ा अज जिहड़ा साडे लोग कहंदे ने भी मरण तो बाद कुछ नहीं हुंदा, मैं उहदे नाल गल शुरू कीती सी, वो गल बड़ी अजीब है। गुरु पातशाह ने दोए पहलू रखे ने, एक थां कहंदे ने मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे, जितने नरक, एक था नरकां दी गिणती कहंदे ने 84 नरक साकत भोगाइए, जैसा कीचै तैसो पाइए, मतलब उन्हीं गिणती मेनटेन की हुई। हाँ जी, उहदे अर्थ अपनी बुद्धि नाल नहीं करने, क्योंकि वह बेअंत है मालक, उहदे असीं कोई भी उहनूं जिहड़ा अगोचर कहा जांदा परमात्मा नूं, जिहड़े अज कहंदे रब आ हुंदा इह हुंदा, इह गल्लां इह ठीक नहीं है। वो एक अगोचर है, अगोचर मैंने मन ते इंद्रियां दी पहुंच तो दूर है, बुद्धि दी पहुंच तो परमात्मा दूर है। पर परमात्मा नूं मिलण वास्ते बुद्धि एक सहायक है, बुद्धि एक उहदे रस्ते दी मंजिल है, ये मंजिल नहीं है, रस्ता है एक बुद्धि दे लैवल ते जाके गल समझनी है, पर जिथे उन्होंने समझना उत्थे जाके बुद्धि गां पहुँच नहीं सकती, इस करके उन्होंने अगोचर कहा जाता। अज असीं इन्हां गल्लां नूं एक हासोहीना सबजैक्ट बनाता भी जिद्दां जिहड़ा मर्जी बंदा उठे, कोई बंदा इदां कहण लग पिया भी थल्ले की है, धरती है, आ की है, ये आकाश है, आ विच की है, बस इहो ही रब है, होर रब की है। उन्हां बिल्कुल कंसैप्ट होर खत्म कर दिता। इस करके ते मेरे पातशाह रोड़ां दी गुर करी बिछाई, अक तहूरा आहार कर, भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु नानक पातशाह इस तरीके नाल अपने जीवन नूं बड़ा संयम नाल, बड़ी भगती भाव नाल उहनूं ढाला पाया। किस तरीके नाल गुरु अमरदास साहब की हजे तक किली तुसीं देख सकते हैं, जिहड़ा उन्हां नाल केस बन के वो जे रात नूं नींदरा ना हो जाए, अख ना लग जाए, वो करके किहदा नाम जपदे रहे, किहनूं कहंदे रहे, जदों कि खुद असीं उन्हां नूं निरंकार दा रूप करके जाणदे हैं, वो किहदे बारे सानूं ला दे रहे ने। ऐसियां गल्लां करदी कौम विच नास्तिकतावाद दा प्रचार किया जा रहा। इस करके गुरु प्यार वालिओ, दूजे पासे कहणगे कि गुरमुख लेप ना मासा है, एक पासे कहणगे वो कहणगे कि साकत हर रस साध ना जानिया, क्योंकि तिन अंतर हउमै कंडा है। दूजे पासे कहणगे हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव
खंडा है। एक पासे कहणगे लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ बही, दूजे पासे कहणगे कि धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। एक लेखे विच आ रहा, एक दा लेखा मुकाया जा रहा। उहदे तो मैं मेरी खत्म की जा रही है, उहदे मैं मेरी तो बिना उहदा लेखा जिहड़ा मुकना औखा हो गया वा। इस करके बहुत गुरबाणी एक बहुत ही विशेष, साडे वर्गे मूर्ख बंदे नूं कख नहीं ज़्यादा फॉलो कर सकते, पर आपां नूं मुदड़े जिहड़े सिद्धांत दास ज़्यादा इस गल ते जोर दिंदा भी जिवें हर बच्चे का स्कूल च दाखल होना जरूरी है, जिवें हर मुसलमान की सुनत होनी जरूरी है, जिवें हर ईसाई का पानी च गोता लेना जरूरी है, इदां हर सिख कुड़ी ते मुंडे दा उम्र के खास हिस्से में जदों साडी घर बच्चे का जन्म हुंदा, असीं उहनूं जपजी साहब का पाठ पढ़ के उहदे मूँह नूं 5 बूंदां ला के अखां नूं ला के इत्थे ला के 15 बार उस बच्चे नूं कहने आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की, ये कहने असीं ताकि जे साडा बच्चा फिर माँ दुध देगी, जे साडे बच्चे की मौत हो जानी होएगी, परमात्मा नूं इहदी उम्र नहीं बहुती लिखी होगी, ये अजे साडे घर तो मुड़ जाना होए, ये दोहरे पुनर्जन्म जिथे लए सिखां दे घरे लए, होर किसी कम्युनिटी च मुड़ के जिहड़ी सिख दी माँ की गोद चों एक बार बच्चा आ गया, उहदी कुख 9 महीने संभाल गया, हुण वो किसी होर माँ की कुख विच ना जाए। हर चीज़ नूं बड़ी सोच समझ के तैयार करना पैंदा। इस करके कीर्तनिया ने थोड़े नाल कीर्तन की सांझ पानी है। मैं थोड़ा पहला बेनती करती, मैं 2-3 था मेरा यही लैक्चर है, होर कोई मेरा कोई विशेष नहीं है। मैं ये दुआई दिना कि जिहड़े सिख ने वो सारे खंडे की पौल छक लो, तो सारे आपां नशे जे असीं 3 चीज़ां इत्थों का समाज वधिया चाहिए। हुण गुरु जी ने सानू 4 बजर करैतां सिखां नूं लाइयां। एक बजर मैं जिहड़ा इत्थों के जिन्ने भी देहधारी गुरु ने उन्हां विचों किसी ने इन्नी तुहाडे ते पाबंदी नहीं लाई जिन्नी पाबंदी तुहाडे ते गुरु पंथ ने लाई हुई है। पर जिथे गुरु पंथ ने तुहाडे ते पाबंदी लाई है, उत्थे गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी तुहानूं बचन तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। वो कहंदे ने कि रहणी रहे सोई सिख मेरा, वो मेरा सिख मेरे वास्ते की बन जाऊगा, ओ साहिब मैं उसका। जिथे गुरु रामदास कह रहे ने दासन दास कीजा जा नानक, ओहे गल गुरु पातशाह कह रहे ने कि वो मेरा साहब बनूंगा, जेड़ा मेरे दसे हुए असूलों की पालना करूगा, मैं उसका दास हो जाऊंगा। ये गल अज तक किसी पैगंबर ने नहीं की। अगली बेनती है जिहड़ियां 4 पाबंदियां ने उहदा च तुसीं मेन लै लो। जे पहली पाबंदी लिखियां होईयां ने पंथक वालों, हुण तुसीं दसो जे असीं ये गल नूं पालना करदे, असीं कोई शराब फीम भंग चरस जां कोई ऐसी होर नशीली वस्तु का सेवन ना करदे, जिन्हों सीधे तौर पर गुरु साहब ने कहा सी कि जित पीता मत दूर होए, बरल पे विच आए, अपना पराए ना पछाणी, खासमों धक्के खाए। हजे खसम की दरगाह च धक्के पैने, वो वाधू की गल होनी। ये गल जे असीं सारी कौम चुकी हुंदी ते पंजाब च नशे विक जांदे। इत्थे नशे विक जांदे पिओ। हुण जिहड़ा भी बंदा नशा पीऊगा, चाहे हिंदू पीऊगा, चाहे मुस्लिम पीऊगा, ईसाई पीऊगा, सिख पीऊगा, 4 गल्लां ध्यान च रखो। पहली गल, वो बंदे दी सेहत दे पक्ष तो कदे भी ज़्यादा तंदुरुस्ती मान नहीं सकता। नशे शराब ते विशेष तौर पर लिखा होया पीना सेहत वास्ता हानिकारक, और बुद्धू लोगों को कहा जा सकता भी पढ़े लिखे लोग भी वो चीज़ वालों हानिकारक लिखा होए उन्होंने पींदे होण। हद हो गई है, दुध पीण नाल खून बनता है तो शराब पीण नाल खून सड़ता है। इन्नी सोझी होने के बावजूद तो अगली बेनती है कि जिहड़ी बाकी है चस फीम भंग, उन्हां बारे सानू करायत विच रखिया होया। तो जे असी सियाणे हुंदे तो मैं कहना गुरु पातशाह की हजूरी च आप जी के आसरे नाल भी इत्थे कदे भी ज़्यादा ठेके ना खुलदे ते ना चलदे। जे खोल दिता सरकार ने तो चलना बिल्कुल नहीं सी, जे असी गुरु के बचनों की पालना की हुंदी। बेइज्जती वाधू दी नशे पीण वाले दी, घर च कलेश वाधू दा, बीमारियां वाधू दियां, ते नाल पैसे की आर्थिकता डाउनफॉल। पैसा नहीं जोड़ सकता, वो बंदा रख नहीं सकता, वो फूक दूगा, जमीन बेच तक बंदे तक चले गए। इस हालत की है। ये गुरु ने सानू कितना उच्चा संदेश दिता सी। दूसरा सानू संदेश दिता सी कि सिखा तेरा मेरा संबंध जे बन गया, अज तो बाद अपनी जनानी तो बिना दूसरी स्त्रियां मामा ते भैणां तियां करके जानी। मेरी धीए तू भी दूजिया मर्दां प्यो प्यो ते भरा ते पुत्र करके जानी। जिहड़े विचों HIV एक बीमारी निकली है जिन्होंने तुसीं एड्स करके जानते हैं, जिहड़ी दुनिया दंग रह गई, जिहदा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जिहड़े तंबाकू नूं तुहाडे बज्जर करायत रखिया, वो तंबाकू तो अज सारा कुछ साइंसदान ये गल मन गए ने भी जिन्ना ज़्यादा तंबाकू का नुकसान होया, इहदा कोई भी फायदा नहीं होया।
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸਚੇਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰੇੜਨ ਰਹੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੀਜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੌਥੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਬਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਝਟਕਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁੱਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮਿਆਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ठीक है, बोटी दे बट्टे बोटी जा जो सब मैं खुदाए कहे तो क्यों मुर्गी मारे, जा ऐसे प्रमाण दिते ने कि जी बदो सो धर्म कर थापो, जी बंदे जी नू कतल करना तुसी धर्म दा अंग रख लिया, अधर्म कहो कि सिपाही, आपस को मुनबर कर थापो, का को कहो कसाई। जे तुसी फिर ये काम करके अपने आप नू मुनी समझते हैं तो कसाई किनू कह दें तुसी, वो मैं सानू दस दो। मैं इस टॉपिक नू नहीं छेड़दा। ये चौथा आ जिहदे तो साडा जिहड़ा अज ये तो भी साड़ी सेंस मनन लग पई है भी इन्हीं कख नहीं चैक करना, वो बकरे नू बीमारी लगी है या कुछ कुकड़ा नू बीमारी फैली, पिछे नहीं सूर मराए उन्होंने बीमारी आउटपुर, वो थोड़े मास तो थानू असर कर सकती है। इत्थे जिहड़ी झील इत्थे चंडीगढ़ की झील ते वो जिहड़े पंछी सन उन्होंने बीमारी फैली, उहदे करके उन्हें वो सारे डिस्ट्रॉय करने का यतन किया। कहण तो भाव जो तक साडे को वधिया हरबल पदार्थ ने उद तक असीं चीज़ का सेवन नहीं करना। यह है 4 वजर करैता, 5 ककारी रहत है, 5 बाणियां का सवेर का नितनेम है, 6 बाणियां का शाम का नितनेम है, आपो सी एक दूजे नूं फतेह है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब 5 प्यारे सानूं उस दिन पहला आदेश देणगे कि गुरु प्यारी खालसा जी अज तुहाडा गुरु बनिया श्री गुरु ग्रंथ साहब, अज तुहाडा धर्म का प्यो बनिया गुरु गोबिंद सिंह, माँ बनी माता साहब कौर, तो तुसीं वासी कित्थों दे होए हैं? आनंदपुर साहब दे। ऐसा एक मेरे को छोटा जिहा टॉपिक है कि जदों साडे गुरुद्वारियां दे मेरे बजुर्गां ने मोर्चे लाए, उन्हां मोर्चों के दौरान अंग्रेज बैठा आ तो वह साडा एड्रैस लिख के सानूं अंदर करते हैं। एड्रैस दे विचों साडे सवाल करदा भी हाँ जी की नाम है, तो असीं कह दिंदे हां जी मेरा नाम लिखो जी कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह पिता का नाम की है? उन्हां दा नाम लिख दो जी गोबिंद सिंह। माँ का नाम की है? माँ का नाम साहब कौर। पिंड किहड़ा तेरा? लिखो जी आनंदपुर साहब। दूसरा बंदा आंदा चन्नण सिंह, प्यो का नाम गोबिंद सिंह, माँ कि अज तो थोड़ी पहली कुल गोत जात धर्म खत्म है, अज तुसी केबर खालसा बनना ते नाल नाल थोड़ा जिहड़ा इष्ट है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब बनना है। उदा तुसी हर चंगे बंदे दी ईसाई दी हिंदू दी सत्कार करना चंगियाई करके, पर उन्हां दा दर्जा होर किसी नूं भी जिवें पत्नी वास्ता जिन्ने भी उहदे पिंड दे बजुर्ग ने, कोई उहदा जेठ है, कोई उहदा कोई दिओर है, कोई उहदा कोई अजीज है, छोटा बच्चा है, पर पति उहदा समाज विच एक ही है। जिवें पुत्र दा प्यो केवल केवल एक ही है, ऐदा सिख दा गुरु ते केवल हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब है। तो जे असीं थोड़ा जिहा जाग पईए, इस गल नूं फॉलो करिए, अपने पिंड दा एक वधिया जिवें गुरुद्वारा साहब बनिया, सुंदर गुरुद्वारा साहब है, पर यह गुरुद्वारा सवेर नूं भरना चाहिए कि खाली रहना चाहिए? रोज़ ये भरना चाहिए कि संगरांद वाले दिन? रोज़ भरना चाहिए। कई तो तुसीं जाना मुड़ के आना कहीं ना नहीं, इत्थे अपने पिंडां दे गुरुद्वारे तुसीं बड़ा भरदे हैं, हुण तुसीं सारे जो तुहानूं कही जांदे वो तुसीं कह जाण हाँ जी ठीक है जी, इदां भी ठीक है, इदां भी ठीक है, मुड़ के फिर नाई कोल भी सिलवा लैनी ते जाके मुसलमान की कबर ते तेल भी पाया जाना ते होर भी किते की काम आ। जठेरिਆਂ जे कुड़ी जठेरे मत्था ना टेकिया
ਉਹਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਠੇਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਕਾਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਡਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਖੀਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਵਾਈ ਮੱਝ ਜਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਇਸ ਵਾਰ ਖੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੱਝ ਆਪੇ ਮਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਉੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਨੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਘਟ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਚ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਬੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਬੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣ, ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਬਸ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਮੈਨੇ ਕਚਹਿਰੀ। ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਕਾਰਖਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮੀਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਹੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੰਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ 35 ਆਈਟਮ ਦੇਣੇ ਐਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਤਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਬਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛਡਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਾੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ।
की पी के चुप की लैके चुप करते हैं? मोबाइल लैके चुप करते। सारी जिन्नी चीज़ है, सारी चीज़ जड़ा मान लो फोन सी वो भी किना खा लिया? मोबाइल है। रेडियो किना खा लिया? मोबाइल है। आ गुटका साहब भी खाना शुरू किए हुए, ये भी सारे काहदे च आ गए? मोबाइल च पा। मतलब जो कुछ भी थोड़ी इत्थों की माड़ी मोटी चीज़ सी, नक्शा बनाता उन्हें, मैथ के सवाल कढ़ने हैं वो मोबाइल ने कढ़ देने हैं, तो तुझ कित्थे जाना? मोबाइल ने दस दे। तकरीबन सारी गल उहदे च पा के सानू अपने राह दे बिल्कुल खजा दिता। सानू ओहे दिन रात चीज़ां रह गईयां। मौत अगे खड़ी है, पता नहीं किस हालत में आनी है, गल के मरना, सड़ के पए रहना मंजे ते जदों जान टुटनी है उदों किस तरीके का नक्शा बना के। बेले टाइम मैं बेनती करदा हुंदा, किते बेले टाइम मड़ियां च पिंडियां च जाके बैठो रात नूं, उत्थे जाके सोचना शुरू करो भी मैं भी मर जाना, इत्थे आना है ते किदां मरूंगा, ते कौन होऊगा नाल? पैसे होणगे, घर दी होगी कि न्याणे होणगे, कै MLA साहब आणगे, जां कौन होऊगा इत्थे? होऊगा कैप्टन साहब होणगे भी मेरी चिट्ठी लै जा हुण गां। ते कदे बेले टाइम थोड़ा जिहा ध्यान मारिया करो, जिहदे बारे तुहानूं रोज़ चेते कराया सी। घर करे हो पहुंचा सदड़े नित, सदनहारा सिमरिए नानक, असां भी उत्थे जाना। साहिब संभालने पंथ निहालने, असां भी उत्थे जाना। वो रास्ता देख, जिस रास्ते सिर बाकी तुरे जाते हैं, तैनूं भी तुरना पैना। इस करके वधिया गुरुद्वारा साहब, लंगर हाल, उत्थे आनंद कारज, जिहड़ी मेन पॉइंट है ग्रंथी सिंह की लियाकत, उहदी अकोमोडेशन, उहदा सत्कार। जे ग्रंथी गलती करता उन्होंने रैड लाइन करके जीवन मुड़ के ग्रंथी सिंह की जिम्मेवारी ना निभाए, ताकि पंचमेंट एंड डिसिपलिन का संबंध रखा। जोड़ा भी बंदा कानून की उलंघना करता उन्होंने सजा दी जाती है, ताकि अगे तो कोई भी बंदा उलंघना ना करे। सजा इस करके दी जाती, सजा माड़े करके नहीं दी जाती, वह सवारन वास्ते सजा दी जाती है। इस करके सिखा ने जी वड्डी गलती की है, जेडे बंदे ने सिखी नहीं धारण की, उन्होंने असी किसी किस्म की कोई भी सजा नहीं दी। उन्होंने कुड़ी भी दे दी, उहदे घर खाने ते भी चले गए, उन्होंने अपने घर भी सद लिया, निरंकारियां भी अपने घर सद लिया, नूरमहलियां भी अपने घर सद लिया, उन्होंने घर चले गए। जिस करके जदों उन्होंने पता एहसास होना सी, पर मुसलमानों का हजे तक तफीक है, जिहड़ा बंदा मुसलमान की शरह की उलंघना करूगा, उन्हें कोई भी मुसलमान उहदे नाल रोटी बेटी की सांझ नहीं रखूगा। तां ये चीज़ां चलदियां हुंदियां ने। इस करके वधिया उत्थे गुरुद्वारे च लंगर हाल, गुरुद्वारे की गोलक, गुरु की गोलक गरीब दा मूँह, ग्रंथी की गुल, इहदे चो 40% कढ़ लो, 20% जां इहदे दा संबंध कढ़ लो, मैं ना 10% इहदे चो कढ़ दो, तुहानूं संबंध कढ़न दा हुक्म है। वो अपने पिंड की गोलक, अपने पिंड विच थानू पिंड के सारे लोगों की स्थिति का पता भी इहदा घर की की हालत है, ये बच्चों की की हालत है। और इसे लड़ी में गुरु अमरदास साहब जी को पता लग गया सी भी जिहड़ा रामदास है जेठा, इहदी माँ भी मर गई है तो इहदा प्यो भी मर गया, ये दो भरा ने ते एक भैन है, ये नानी कोल साडे पिंड आके रहिंदे ने, इन्हां दे शरीकां ने इन्हां दी बांह नहीं फड़ी। फिर उन्होंने वर दिता होया सी गुरु अंगद देव जी ने, निमाणियां दे मान, नताणियां दे न्योटियां दी, नियासरियां दे। वो फिर निमाणा सी रामदास जी नूं निमाणियां दा मान बन के दसिया, ते प्रेमे कोड़ी नूं एक मथो मुरारी का दर्जा दे के सिक्खी के प्रचार केंद्र ते लाया। ये वड्याइयां मेरे गुरु नानक दे दर घर च ने। इस तरीके नाल मैं बेनती करके आप जी तो फतेह लैनी है भी जे इस तुहानूं अच्छी लगती है गल, थोड़ा जिहा तुहाडे अंदर पहला सब तो पहला सिक्खी प्रति भावनावां जागृत होण। सिख की परिभाषा रहत मर्यादा तो गुरु ग्रंथ साहब तो तुसीं लै सकते हैं, जां एक रहत मर्यादा जी छपी है और अज असीं डाउनलोड करके इस मोबाइल में भी उन्होंने आपां लिआंदा। वो एक उन्हां दा हैगा, मैनूं नहीं पता वो की हुंदा, इहदे विच मतलब डाउनलोड की हुई है। वो तुसीं जदों मर्जी हर सिख की कुड़ी नूं ते हर सिख के मुंडे नूं अपने धर्म के मुढ़ले सिद्धांतां की पूरी पूरी वाकफीत होनी चाहिए है। जे सफर च भी जाता उन्होंने कोई पुछदा भी सरदार जी कौन होंदे ने, सिख सिख किदां होंदे ने, उन्होंने फटाफट हौली हौली प्यार नाल सारी गल समझाए भी बाबा नानक सारियां दा सांझा होया, उन्हें किसी नाल कोई वितकरा नहीं किया, उन्हें लोगों को इस तरीके की एक नवीं सोच दी है। परमात्मा को रसाई की एक बड़ा बड़ा वधिया वसीला बना के दिता है, तो उन्हें एक सानू ग्रंथ दिता है जिन्होंने साडा गुरु थाप दिता गया। अगे जाके हर गल उन्होंने मैड़ी प्यार नाल दस के उहदे अंदर ही बढ़ जाए
ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਈਸਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੇਪਣ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੜ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਰਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਜ ਲੁੰਜ ਪਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਰਤੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਰਤੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅੰਗ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਢਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੌਂਕ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ 2-3 ਥਾਈਂ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਐਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣਾ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਨਮ ਕਰ ਸਫਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ
मैं इन्हों भी कई बार कह दिना, कई कुछ कह दिना भी ये भी भरभट्टे कटानियां ने, ये भी झग्गे इदां दियां पाण लग पियां भी मेरी धौण भी लभे, मेरियां इत्थे बाहां इन्हूं वढ़ दित्तियां, जिथे मुंडियां नूं पाटियां पैंटां बेच दित्तियां, ही नहीं मुंडियां नूं पाटियां पैंटां बेच दित्तियां, उत्ते गोडियां दे पाड़ पाड़ के पैंट, उहदा डिजाइन पाटी पैंट का डिजाइन बना के महंगा करके बेचता बुद्धू लाने नूं। ते साडी हर कौम की अपनी सभ्यता हुंदी है, साडी खुराक है, साडी पोशाक है, साडी बोली है, साडा विरसा है, साडा गुरु है, साडा सब कुछ ही है। तो असी अपना छड्ड के गुआढ़ियां वालों तुरे होईए, ये कोई चंगी गल नहीं। पहले अपना घर चंगे तरीके नाल फोलो, जे तुहानूं अपने घर चों कोई चीज़ नहीं लभी फिर मैं नहीं कुछ भी कह सकदा। तो इस करके कहण तो भाव सिख धर्म तो विचों इधर उधर जाण दी भटकण दी लोड़ नहीं है। इकट्ठे होकर सारे इस गल नूं चुक के अगे लैके जाइए। इन्नियां जे किसी नूं बोलदियां भौंकदियां चुंडी वड्डी गई, दंद लग गया हल्के कुत्ते दा, तो मैं दोए हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। ये भी नहीं मैं कहूँगा भी मैं जो कुछ कहना ये सारा कुछ ठीक है, थोड़ी अकल आपो अपनी काम करती है, तुसीं नूं वरत सकते हैं चंगे तरीके नाल। जे मैनूं किसी गल तो कुछ गलत कहोगे, क्योंकि जिहड़ा बंदा एक घंटा सवा घंटा बोलूगा जरूर गलत कुछ ना कुछ बोल जाऊगा, इनू बोलण का मौका दोगे। ये सियाण समझदार की गल होंदी भी बोले ना, उहदा नहीं पता लगूगा भी मूर्ख है कै सियाणा है। जे कोई भी बंदा बोले ना चुप के इदां बैठा रहे तो तुसीं नहीं उहनूं कह सकते भी सियाणा है कै ये मूर्ख है। तो ये जदों बोलना तो कुछ गलती हो जाती, जे दास कोलों गलतियां होईयां तो मैं दोए हथ जोड़ के सारी संगत तो गुरु रूप तो गुरु पातशाह हाज़र नाज़र ने मैं खिमा दा जाचक है, माफ़ कर देना। जे मैनू बाद भी कहूँ भी तू उत्थे आ कह के आया सी माफ़ी मंग, तो मैं फिर भी थोड़े पैरीं हथ ला के माफ़ी मंगण नूं तैयार होऊंगा। तो जे कोई थोड़ी कौम का दुख है फिर इन्हूं आपां साझा करिए। पता नहीं कितना चिर धरती ते असीं रहना, हालात दिन पर दिन जो बड़े बड़े बहुत ही संजीदगी वाले हालात बनते जाते हैं देश के दुनिया के। तीजी जंग का आम संभावना शुरू हो चुकी भी है। सो कि जड़ा लंघ गया वो हाथ च नहीं रहा, जड़ा आना उहदे बारे पता कख नहीं है भी कोई आना है कि नहीं आना। पर जड़ा वर्तमान है इनू संभाल के अगे वधिए। तो एक बार इकट्ठे हो जो सारे गुरु के आखिरी वचन पूरे करना करिए। होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी ते गुरमुख बैसो सफा मचाए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।